एंड मेजरमेंट। देखो फुल सब्जेक्ट का जो नाम है वो मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट है। दिस इज अ सब्जेक्ट विच कंप्लीटली डील्स विद मेजरमेंट। ध्यान से समझते हैं हम लोग, ये जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीटली मेजरमेंट को डील करता है। कैसा टाइप का मेजरमेंट है? या अब देखो इंपॉर्टेंट बात, मैं सारे सब्जेक्ट को आपको याद दिला देती हूँ। देखो स्टार्टिंग हम अगर करें मेटल कटिंग से, गाइस अगर मेटल कटिंग में हम करें तो मेटल कटिंग में मेनली हमने क्या देखा था, एक ऑब्लिक ऑपरेशन देखा था और एक हमने ऑर्थोगोनल ऑपरेशन देखा था। लेकिन उसमें से हमने क्या देखा था, या तो शेपिंग देखी थी, सिंपल वाली शेपिंग देखी थी, या तो मैंने टर्निंग ऑपरेशन देखा था। तो यार एक बात याद करो, अगर मैं टर्निंग ऑपरेशन की बात कर रही हूँ तो देयर मस्ट बी सम डायमीटर, जो मैं आपको बोलूंगी कि भैया देखो ऐसा है कि इस डायमीटर का आपको रॉड बनाना है। तो जब आप टर्निंग ऑपरेशन कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ द टूल, तो उस समय पे जब आपने वो ऑपरेशन किया तो वहां पर मान लो मैंने आपसे बोला कि 50 डायमीटर होनी चाहिए आपकी रॉड की या शाफ्ट की जो आप बना रहे हो। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 50 डायमीटर बना लो रॉड का या शाफ्ट का? उसके अलावा और हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मशीन टूल में मैंने इतने सारे आपको ऑपरेशन पढ़ाए थे, नहीं पढ़े होंगे जितने लोगों ने, बट नाम तो सुनी लो। मिलिंग हो गया, मिलिंग में भी क्या होता है, अपर सरफेस हम मिला रहे हटा रहे होते हैं, एंड मिलिंग हो गया, साइड मिलिंग हो गई, बहुत सारी टाइप की मिलिंग ऑपरेशन हो गया। उसके बाद ग्राइंडिंग ऑपरेशन हो गया, ड्रिलिंग ऑपरेशन हो गया। तो ये सारे जो ऑपरेशन हो रहे हैं गाइस, उस ऑपरेशन में आप लोगों को टाइप करना, किस तरीके से ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है, ये सब तो आप बाकी सब्जेक्ट में पढ़ लिए हो। लेकिन व्हाट अबाउट द डायमेंशन, व्हाट अबाउट द प्रोसेस कैपेबिलिटी? अब मैंने एक बहुत ही टेक्निकल वर्ड यूज किया है, प्रोसेस कैपेबिलिटी। व्हाट डज इट मीन बाय प्रोसेस कैपेबिलिटी? देखो यार, हर एक ऑपरेशन जो हमने पढ़े हैं अभी तक में, हमने पढ़ लिया कि ये ऑपरेशन एक्चुअली में परफॉर्म कैसे किए जाते हैं, और इन ऑपरेशन में जो भी टाइप की एनालिसिस लग रही है, उनकी कॉस्टिंग जो हो रही है, या टाइम ऑफ ऑपरेशन लग रहा है, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। लेकिन हमने अभी भी प्रोसेस की कैपेबिलिटी को नहीं पढ़ा है। व्हाट डज दिस मीन बाय प्रोसेस कैपेबिलिटी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोसेस कैपेबिलिटी को समझना। देखो यार, कोई भी मशीन है जो प्रोसेस कर रही है, वो मशीन कितना कैपेबल है आपको एक एक्यूरेट प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए। नाउ अगेन, प्रोसेस कैपेबिलिटी से मैं दो वर्ड्स को बाइफरकेट करना चाहती हूँ। एक होता है एक्यूरेसी, दूसरा होता है प्रिसिशन। ठीक है, मैं अभी इसके बारे में आगे आपको पढ़ाऊंगी और लिखवाऊंगी भी डेफिनेशन, बट मैं अभी स्टार्ट है तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में बताना चाहती हूँ। देखो यार, एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि कोई भी आपने एक डेजिग्नेटेड वैल्यू डिफाइन की है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये बोला है, अच्छा एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ कि जो हमारा ये मेट्रोलॉजी चल रहा है ना, इस मेट्रोलॉजी में एक एग्जाम्पल मैं अभी सेट कर रही हूँ, और ये एग्जाम्पल हमारी पूरी मेट्रोलॉजी में चलेगा। मेजरमेंट तो अलग ही हो गया, मेट्रोलॉजी में पूरा चलेगा। वो क्या है, मेरे पास एक मैन्युफैक्चरर है, आप सब मैन्युफैक्चरर है, और मैं आप लोगों की कस्टमर हूँ। मैंने कहना है आप लोगों से कि आप लोगों को 1 लाख प्रोडक्ट, कुछ भी मैं आपसे बोलूं, शाफ्ट हो या होल है, वो आपको मुझे बना करके देना है। ठीक है, तो देखो यार, मैं आपकी कस्टमर हूं, आप लोग जो है वो मैन्युफैक्चरर हैं। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, 40-45 जो भी हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर क्या है, मैन्युफैक्चरर है। तो अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, मैं एज अ कस्टमर आपसे ये बोलती हूँ कि मुझे 1 लाख शाफ्ट का जो प्रोडक्ट है, एक शाफ्ट मैंने बनाना है, 1 लाख शाफ्ट आप मुझे मैन्युफैक्चर करके दोगे। अब मैं एज अ कस्टमर, आप एज अ मैन्युफैक्चरर मुझसे पूछोगे मैम ये बता दो कि इसका कितना डायमेंशन आपको चाहिए, तो मैं आपसे बोलूंगी कि भैया 50 डायमीटर का शाफ्ट मुझे 1 लाख प्रोडक्ट आपको बना के देना है। देखो यार, मैं यहाँ पर एक लॉट की बातें कर रही हूँ, मैं यहाँ एक बैच की बातें कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कोई एक सिंगल प्रोडक्ट की बातें नहीं कर रही हूँ। पहले इस बात को माइंड कर लेना, और ये एग्जाम्पल आगे ऐसे ही चलेगा। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर मैं एक लॉट की बात कर रही हूँ, 1 लाख प्रोडक्ट है उस लॉट के अंदर। तो मैं जिस भी मैन्युफैक्चरर को दूंगी, तो मैं कोई एक प्रोडक्ट बनाने को नहीं दूंगी, मैं पूरे पूरे 1 लाख प्रोडक्ट बनाने का सबको क्या दूंगी, कॉन्ट्रैक्ट टाइप का मैं दे दूंगी। तो फाइनली मैंने क्या किया है कि 1 लाख प्रोडक्ट जो है वो बनाने को मैंने मैन्युफैक्चरर को दे दिया है। तो वहां पे क्या है, आप मुझसे पूछोगे, आप मैन्युफैक्चरर पूछोगे भैया बता दो डायमीटर क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा। तो मैंने बोला कि यार इसका जो डायमेंशन है वो 50 होनी चाहिए। 1 लाख जो अंदर यूनिट्स हैं, उन सारी यूनिट्स का 1 लाख, सॉरी 50 डायमीटर होना चाहिए। अब देखो, एज अ मैन्युफैक्चरर आप बोलोगे ये तो करना इम्पॉसिबल है। इसलिए इम्पॉसिबल है बिकॉज यू हैव अ मशीन, और उस मशीन की एक प्रोसेस कैपेबिलिटी होती है। व्हाट इज प्रोसेस कैपेबिलिटी ऑफ अ मशीन? प्रोसेस कैपेबिलिटी ऑफ अ मशीन मींस दैट वो मशीन एक गिवन वैल्यू को कितना एक्यूरेट तरीके से बना सकती है। एक्यूरेट होने का मतलब ये है, इफ आई हैव गिवन यू 50 एज अ डायमीटर, 50 मैंने आपको डायमीटर दिया हुआ है एक शाफ्ट का, तो आपकी जो मशीन है वो कितना नियर अबाउट 50 आपका प्रोडक्ट बना रही है, इसे हम कहते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्यूरेसी। प्रिसिशन का मतलब यह है कि कितने डायमेंशन जो है, अगर मान लो वो 50.5 का बना रही है, 50 नहीं बना रही है, वो 50.5 का बना रही है, तो लेकिन 1 लाख जो पूरे पूरे प्रोडक्ट है ना, उसने वो 50.5 का ही बना दिया, दो से 50 का नहीं बनाया। वो एक एक्यूरेट नहीं है, बट वो प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब कि जो वो आपको आउटपुट वैल्यू दे रही है, वो वैल्यू कितनी रिपीट कर रही है। मतलब कि अगर एक प्रोडक्ट उसने 50.5 का बनाया है, तो उसने पूरे के पूरे 1 लाख प्रोडक्ट जो है वो 50.5 के बना देंगे। इसको हम कहते हैं प्रिसिशन। प्रिसिशन का मतलब यह है व्हाट इज द रिपीटेबिलिटी बाय अ मशीन ऑफ सम डायमेंशन, उसको हम प्रिसिशन कहते हैं। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है व्हाट एवर द डायमेंशन आई हैव असाइन टू माय मशीन,
हाउ मच नियरर टू दैट वैल्यू, हाउ मच नियरर टू दैट वैल्यू माय मशीन इज गिविंग मी द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मेरी मशीन जो है 50 का प्रोडक्ट बना पा रही है तो मैं उसको एक एक्यूरेट प्रोडक्ट बना करके दे रही है। तो प्रोसेस कैपेबिलिटी का मतलब सिंपली किसी भी मशीन के लिए ये होता है कि आपकी मशीन कितनी कैपेबल है उस प्रोडक्ट को एक्यूरेटली बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं प्रोसेस कैपेबिलिटी। प्रोसेस कैपेबिलिटी आप एक लॉट के लिए डिफाइन कर सकते हो और एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए भी डिफाइन कर सकते हो, दोनों के लिए डिफाइन कर सकते हो। क्योंकि एक हो सकता है आप एक सिंगल प्रोडक्ट बनवाओ, सिंगल प्रोडक्ट भी बनवाओगे तो मतलब कि वो एक्यूरेट प्रोडक्ट बनाने के लिए उसकी कितनी प्रोसेस कैपेबिलिटी है वो एक मशीन के ऊपर डिपेंड करती है। तो यार, तो एक बात ये समझना कि अगर मैं अभी देखो एक्यूरेसी प्रिसिशन में आगे आपको डायग्राम वगैरह से काफी अच्छे समझाऊंगी, अभी फिलहाल मैंने बहुत ही छोटी सी बात आपको बताई है प्रोसेस कैपेबिलिटी समझाने के लिए। किसी भी मशीन के लिए प्रोसेस कैपेबिलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि आप जो डायमेंशन का प्रोडक्ट बना रहे हो, क्या उस डायमेंशन की प्रोडक्ट बनाने के लिए आपका जो प्रोसेस कैपेबिलिटी है मशीन की वो उतनी है या नहीं। एक्चुअली में हम प्रोसेस कैपेबिलिटी किसी भी मशीन की टॉलरेंस से बताते हैं, बट क्योंकि अभी हमने टॉलरेंस बताया ही नहीं है तो मैं यहाँ पे अभी टॉलरेंस से प्रोसेस कैपेबिलिटी को लिंक नहीं कर रही हूँ। आगे चल के जब मैं टॉलरेंस बताऊंगी तब मैं दिखाऊंगी आपको या बताऊंगी कि किस तरीके से प्रोसेस कैपेबिलिटी जो है वो टॉलरेंस पर डिपेंड करती है एंड हाउ डज द कॉस्ट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी प्रोसेस कैपेबिलिटी। अच्छा, यहां से एक बात हमें ये बहुत अच्छे से समझ लेना है, वो ये है कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए और किसी भी मशीन के लिए अगर मैं आपको एक प्रोडक्ट मतलब कि एक लॉट बनाने को दे रही हूं 1 लाख प्रोडक्ट का, तो एज अ मैन्युफैक्चरर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू टेक और मैन्युफैक्चर ऑल द प्रोडक्ट ऑफ दी 50 डायमीटर। अगर मैंने आपसे 50 डायमीटर को बनाने को बोला है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ मैन्युफैक्चरर कि वो एग्जैक्ट 50 हर एक लॉट का लॉट के हर एक प्रोडक्ट का बना करके तैयार कर दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ये इसलिए नहीं है पॉसिबल क्योंकि प्रोसेस कैपेबिलिटी जो है वो हर मशीन की डिफरेंट डिफरेंट होती है और प्रैक्टिकली भी इसको कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायमेंशन जो है वो हमारी 50 बिल्कुल एक्यूरेट मिल जाए सारे के सारे 1 लाख प्रोडक्ट का, ऐसा बना पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मेट्रोलॉजी में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन को लेकर के हम जब एक लॉट तैयार करते हैं, या आप लोगों को फर्स्ट ईयर याद होगा, अपनी बीटेक का फर्स्ट ईयर याद है, फर्स्ट ईयर में हमें वो मतलब कि वो क्या हुआ करता, ड्राफ्टर हुआ करता था, उससे हम लोग कुछ कुछ डिजाइन बनाया करते थे। फर्स्ट ईयर में बनाया है ना सभी लोगों ने, फर्स्ट ईयर में बनाया है डिजाइन आप लोगों ने, ड्राफ्टर वगैरह हुआ करता था, वो लाद के लेके जाया करते थे, और वो चार्ट वगैरह होता था उसके लिए, वो हुआ करता था, उसमें लगा करके बढ़िया आराम से ड्राफ्टर बनाया करते थे। मशीन डिजाइन अगर आप लोगों को याद हो, क्वार्टर जॉइंट हो गया और ये दुनियादारी के जो जॉइंट्स होते हैं, वो सारी चीजें हमने वहां पर उस तरीके से बनाई थी। दो फर्स्ट ईयर में ध्यान देना, फर्स्ट ईयर में ना हमने मशीन डिजाइन पढ़ी थी, ना हमने कोई भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा था, ना थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ी, बट फिर भी हमने डिजाइन बनाई थी, क्वार्टर जॉइंट की, नकल जॉइंट की, इन सब की डिजाइन हम बनाते थे। फर्स्ट व्यू, सेकंड व्यू, दुनियादारी, ये सब हम बनाते थे ना, ये सारी चीजें हम बनाते थे। यार देखो, जो मेट्रोलॉजी है ये वहीं से स्टार्ट होती है। अब मैं, हाँ, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कहते थे, बिल्कुल सही है योगेश, इसको हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बोलते थे। तो वो दिन अपने याद करो और आज का दिन याद करो, हम पढ़ने वाले हैं मेट्रोलॉजी, और वो जो ड्राइंग आप लोग बनाते थे ना, उसी ड्राइंग से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात, मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। पहली बात तो ये समझ लो, मैं बहुत ही छोटी छोटे पॉइंट्स में लिखूंगी, और आज का जो लेक्चर होगा वो बहुत बेसिक लेक्चर होगा, फर्स्ट लेक्चर या फर्स्ट ईयर आपका बेसिक्स। फर्स्ट ईयर में जो हमने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में ग्राफिक्स बनाया था, आज वो मैं आप लोगों को याद दिलाऊंगी, और उसमें जो है छोटी छोटी चीजें जो है वो आप लोगों को याद रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू राइट दैट, कहां जाइए, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही छोटी सी चीज जो मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ वो ये है, मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। अच्छा यार, अब याद करते हैं हम लोग फर्स्ट ईयर को। देखो, फर्स्ट ईयर में क्या होता था, हमारे पास मान लो यार मुझे आज के दिन एक क्वार्टर जॉइंट बनाना है या नकल जॉइंट बनाना है, तो फर्स्ट ईयर में हम क्या करते थे, कोई भी डिजाइनर होगा, एनी डिजाइनर, उसके दिमाग में सबसे पहले एक ड्राइंग आएगी कि यार हम एक ड्राइंग बना लेते हैं। सबसे पहले उसके दिमाग में एक ड्राइंग आएगी, उस ड्राइंग को, आप मैन्युफैक्चरर हो, मैं क्या हूँ, एक तो मतलब कस्टमर हूं, आप सभी लोग के जितने लोग भी यहाँ अवेलेबल हैं, आप सब मैन्युफैक्चरर हैं, मैं कस्टमर हूं। मैं क्या करूंगी, मेरे दिमाग में मुझे जो भी प्रोडक्ट बनवाना है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में उसकी एक ड्राइंग होनी चाहिए। ड्राइंग होने के बाद मेरे पास एक चार्ट पेपर होना चाहिए, और चार्ट पेपर के साथ मेरे पास एक ड्राफ्टर होना चाहिए, और ड्राफ्टर से मैं क्या करूंगी, अपने दिमाग में जो भी प्रोसेस मेरा चल रहा है कि भैया मुझे ऐसा 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 प्रोडक्ट चाहिए है, तो उसको मैं ड्राफ्टर की हेल्प से चार्ट पेपर में उतारने की कोशिश करूंगी। ठीक है, जब मैं उसको उतारूंगी तो वहां पे लगभग, मतलब लगभग, मेरे को नहीं पता कि अभी एग्जैक्ट, क्योंकि हम तो स्टार्ट कर रहे हैं ना, हमें तो इनिशियल है, हमें तो पता ही नहीं प्रोडक्ट क्या होने वाला है, उसको क्या क्या कैसा कैसा चीज है। इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था ड्राइंग को बनाना, तो मेरे दिमाग में कोई भी डायमेंशन आई, तो मान लो जो मेरे दिमाग में डायमेंशन थी, लगभग उस चार्ट पेपर में उस साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ध्यान देना, उस चार्ट पेपर में उस साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, मान लो मेरा एक प्रोडक्ट मान लो 1 मीटर का है, तो क्या मैं चार्ट में 1 मीटर बना दूंगी? नहीं बनाऊंगी ना। और उसके अलावा मुझे अभी पता ही नहीं कि प्रोडक्ट जो है वो कितने साइज का है, क्या है, कैसा, मेरे को कुछ नहीं पता है, बट मेरे दिमाग में जो डिजाइन है, उस डिजाइन को मैंने उस चार्ट पेपर में बनाने की कोशिश की है, और उस समय मैंने जो भी डायमेंशन यूज किया है चार्ट पेपर में ड्राइंग को बनाने के लिए, डियर स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं नॉमिनल साइज।
नॉमिनल साइज सबसे पहली डेफिनेशन है, नॉमिनल साइज इज द साइज विच इज यूज टू डेजिग्नेट द ड्रॉइंग इन द चार्ट पेपर। जो भी एक कस्टमर होगा उसके दिमाग में जो भी प्रोडक्ट होगा, मैं एक बहुत ही इनोवेटिव कस्टमर हूं, मैं अपने दिमाग से सारा डिजाइन बनाती हूँ और मैंने मेरा जो मन किया उस डिजाइन को मैंने चार्ट पेपर में उतारा और लगभग कोई भी डायमेंशन लेकर के चार्ट पेपर में मैंने डाल दिया, उसको हम कहते हैं नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज इज द साइज विच इज यूज टू रिप्रेजेंट द ड्रॉइंग इन द चार्ट पेपर। वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है या इन्हें बता रही है, भूषण को आ रही है या सभी लोगों को आ रही है गाइस? किसी किसी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है? क्लियर है, क्लियर है। आप अपना वो कर लो, रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो। जिसको जिसको जो जो प्रॉब्लम आ रही है, मैं पहले भी बता चुकी हूं, अगर आपको अन अकेडमी ऐप में कभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले मोबाइल को रिबूट कर, रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश से ठीक नहीं हो रहा है, मोबाइल को रिबूट कर लो। मोबाइल को रिबूट करने से भी ठीक नहीं हो रहा है तो ऐप को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करके लॉगिन कर लो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो नॉमिनल साइज क्या है वो मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ। दिस इज द साइज used for representing drawing। initial drawing एक्चुअली में initial drawing in the chart paper। इट इज यूज फॉर जनरल आइडेंटिफिकेशन पर्पस। ये जनरल बी कॉल एज, नहीं नहीं नहीं, अभी मेरी बात सुनो, बेसिक साइज नहीं है परमार विशाल, नो इट इज नॉट अ बेसिक साइज। मैं अभी आपको, मैंने आपसे क्या बोला, मैं अभी आपको ये बोल रही हूँ, मेरे दिमाग में आज एक कुछ चल रहा है, उसको बनाने के लिए यार रफ ड्राइंग मैं बनाऊंगी ना चार्ट पेपर में, उस रफ ड्राइंग में मैंने जो भी साइज को रिप्रेजेंट कर दिया है उसको हम कहते हैं नॉमिनल साइज। ध्यान दो, नॉमिनल साइज मतलब कि वो साइज है जो आप चार्ट पेपर में डाल रहे हो, उसका बेसिक साइज से उसका एक्चुअल साइज से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज, यस रफ आइडिया, आयुष ने देखो क्या बोला है, रफ आइडिया है, उसको एक्चुअल साइज से कोई लेना नहीं है, उसको बेसिक साइज से कोई लेना नहीं है, उसको कुछ नहीं है। मैं अभी मेरे दिमाग में कोई चीज थी मैं उसको बना रही हूँ और उसके लिए मैंने जो डायमेंशन को स्पेसिफाई कर दिया है उसी को हम कहते हैं नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज वो साइज होती है जो हम चार्ट पेपर में रिप्रेजेंट करते हैं और वो बेसिक आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। मैं लिख देती हूँ, इट इज यूज फॉर सिर्फ आइडेंटिफिकेशन, इट इज यूज्ड फॉर, हाँ मैं अभी कमेंट पर, इट इज यूज फॉर बेसिक आइडेंटिफिकेशन पर्पस। मैम जो आपने सिलेंडर बनाया है 50 mm लेंथ का वो नॉमिनल साइज है? नहीं नहीं अजय मिश्रा, नहीं 50 mm जो है वो नॉमिनल साइज नहीं है। मैंने आपसे बोला है 50 mm का मेरे को चाहिए, तो 50 mm एक एक्यूरेट साइज है। मेरी बात सुनो, 50 mm एक एक्यूरेट साइज है। अच्छा अभिषेक मिश्रा कुछ कह रहे हैं, इससे ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग स्केलिंग करते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट के साइज को, इसीलिए नॉमिनल साइज इज डिफरेंट फ्रॉम बेसिक साइज। देखो यार मेरी एक बात सुनना, बेसिक साइज कंप्लीटली डिफरेंट बात है, बेसिक साइज इज कंप्लीटली डिफरेंट फिनोमिना। नॉमिनल साइज, यार आज मेरा मन था तो मैंने एक गोला बनाया, दो आंखें बनाई, एक नाक बनाया, और ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे बनाया और ये गुद्दा बन के तैयार हो गया, है ना? इसका कुछ डायमीटर होगा, ये चार्ट पेपर है, ये चार्ट पेपर है इसका कुछ डायमीटर होगा, इसकी आंखों का कुछ डायमीटर होगा। तो यहाँ पे जो डायमीटर लेके मैंने बना दिया है, यहाँ पे मैं जो लिख दूंगी ना, ये एक नॉमिनल साइज है। उसके बाद क्या होगा, मैं यहाँ पर लिखूंगी आपको कि मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा रिक्वायरमेंट है कि 50 mm डायमीटर हो जाए, वो एक एक्यूरेट साइज है। बेसिक साइज अभी भी नहीं आया है। नॉमिनल साइज का सिंपल मतलब है जो ड्राइंग मैंने बनाई है भैया, वो ड्राइंग जो है उससे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है लगभग कुछ नहीं, और उससे ज्यादा इस बात का कुछ नहीं है मतलब। बिल्कुल सही बोला है आयुष झा ने, नॉमिनल इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया। मैं ये, मुझे स्टेटमेंट बड़ा ही अच्छा लग रहा है तो मैं ये लिख देती हूँ, नॉमिनल साइज इज, मैं लिख देती हूँ, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट बोला है आयुष ने, नॉमिनल साइज इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया। ठीक है, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट बोला है आयुष ने, ये सिर्फ और सिर्फ आइडिया को रिप्रेजेंट करना है, इसका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात सुन लेना, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। यस मोनी बिल्कुल परफेक्ट, नॉमिनल साइज विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आज के दिन मैंने ये टेडी बियर बनाया है, कल को आयुष बनाने लग जाएंगे कोई टेडी बियर, इनके दिमाग में कोई डिजाइन आ रही होगी, उस डिजाइन को पेपर बना देंगे, उसको कुछ साइज लिख देंगे, भैया इस साइज का डिजाइन बनाया है, तो वो एक तरीके की नॉमिनल साइज हो जाएगी। नॉमिनल साइज इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आइडिया दैट यू डू ऑन द चार्ट पेपर, और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, इसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है, इसको हम कहते हैं नॉमिनल साइज। मैं बहुत ही बेसिक से जा रही हूँ यार, आज आप लोग पूरी मेट्रोलॉजी के लिए मैन्युफैक्चरर हो, मैं आपकी कस्टमर हूं, अब देखना आप लोगों को मैं बताऊंगी क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, अब देखो ये था नॉमिनल साइज, ठीक है। अब देखो एक होता है एक्यूरेट साइज। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे ये बोला कि मैं कस्टमर हूं, आप जो क्या है मैन्युफैक्चरर है, मैंने आपसे बोला देखो ऐसा है कि 50 mm एक्यूरेट साइज की 1 लाख शाफ्ट उस लॉट में मेरे को चाहिए। आप सब लोग बारी बारी से आओगे, बोलोगे मैडम दिस इज इम्पॉसिबल टू डू। ठीक है, मेरी बात समझो, क्योंकि 1 लाख शाफ्ट
एग्जैक्टली 50 mm डायमीटर का बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो आप लोग बारी-बारी से आओगे, बोलोगे मैम हाथ जुड़वाओ, हम तो नहीं बना सकते, जो बना सकता है उससे बनवा लो, ठीक है? तो मैं बोलूँगी अच्छा चलो देखो ऐसा है, कोई बात नहीं, अगर ये 50 mm का तुम नहीं बना पा रहे हो, तो मेरी अब एक बात सुनना, मैं आपसे बोलूँगी कि चलो ऐसा करो कि मैं तुम्हें कुछ ईज़ी करने के लिए मैं कुछ ऐसा कर देती हूँ जिससे कि शायद तुम्हें ईज़ी पड़े और वो ऐसा है कि मैं आपसे ये कहती हूँ कि 50.5 mm से लेकर के 49.5 mm तक आप बना सकते हो। मतलब 49.50 mm से लेकर के 50.50 mm के बीच में सारे के सारे 1 लाख ध्यान से सुन लो, सारे के सारे 1 लाख लॉट्स आपके होने चाहिए। मतलब कि जितना भी आपने बनाया है, 1 लाख लॉट मतलब कि 1 लाख प्रोडक्ट का मैंने ऑर्डर दिया है आपको और उस 1 लाख जो प्रोडक्ट है, उनका जो साइज़ आएगा, एक्चुअल साइज़। अब देखो यार, सीधी-सी बात है, मैंने आपसे ये बोला था कि 49 पहले मेरी बात सुन लेना, सब लोग टॉलरेंस नाम नहीं लो, मैं आपसे कह रही हूँ 49.50 एमएम से लेकर के 50.50 एमएम तक के सारे प्रोडक्ट होने चाहिए 1 लाख जो मैंने आपको दिए थे। तो मैंने आपसे क्या किया है कि आपको मैंने एक ये दे दिया है, टॉलरेंस दे दिया है। मैंने टॉलरेंस का मतलब क्या है? टॉलरेंस मतलब कितना आप सहन सकते हो, सह सकते हो। टॉलरेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? सहन शक्ति ही तो कहते हैं, वो आजकल वो एक चला था टॉलरेंस नहीं है इंडिया के अंदर। टॉलरेंस का मतलब सहन सकती है, मतलब क्या है कि आपने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो कि 49.5 एमएम से लेकर के 50.5 एमएम तक का है, उस प्रोडक्ट को मैं क्या कर लूंगी, सह लूंगी, मतलब मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगी। तो गाइस देखो, ऐसा सिंपल सी बात है, बेसिक साइज क्या होता है अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। बेसिक साइज क्या होता है? बेसिक साइज वो साइज होता है जिसके ऊपर लिमिट लगाई जाती है। अब ये लिमिट क्या होता है? देखो ऐसा है, मैंने आपसे बोला है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, पहले सुन लो फिर मैं आप लोग की कमेंट लूंगी। एक्यूरेट साइज मैं आपको बोलना चाहती थी 50 एमएम। आप लोग बारी बारी से आए, बोले मैडम हाथ जोड़ो, हम नहीं कर पाएंगे, तो मैंने आपसे बोला कि चलो ऐसा है, ठीक है, 49.50 एमएम से लेकर के 50.50 एमएम तक के सारे प्रोडक्ट होने चाहिए। जो भी 1 लाख लॉट, मेरी बात याद रखना, मैं किसी एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी एक आइटम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 1 लाख आइटम की बात कर रही हूँ, एक पूरे लॉट की बात कर रही हूँ। उस लॉट का मैंने ये बताया है, उस लॉट के अंदर जितना भी होगा, जितना भी प्रोडक्ट होगा, वो इसके अंदर लाई करेगा। तो मतलब कि उस लॉट का टॉलरेंस आपने क्या देख रखा है, 1 एमएम का, कि 50 एमएम से आप 0.5 एमएम पीछे ले जा सकते हो, 50 एमएम से 0.5 एमएम आगे ले जा सकते हो। इसको, ये जो आपने सहन शक्ति दी है, इसको हम कहते हैं टॉलरेंस। अब बेसिक साइज क्या हो, देखो यार गाइस, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बेसिक साइज जो है वो एक फिक्स वैल्यू होती है। एक बात अभी लिखवा के रख लो, बेसिक साइज कभी भी फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती है। अब मेरी बात, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों को 49.50 एमएम से लेकर के 50.50 एमएम तक की बातें कही हैं। तो एक बात, ये बात सुनो, क्या इसको मैं 50 प्लस 0.5 माइनस 0.5 एमएम लिख सकती हूँ? ठीक है। अब देखो, बेसिक साइज वो साइज होती है जिसमें मैं लिमिट लगाती हूँ कि अगर इसमें मैंने इतना जोड़ा, ये वाली लिमिट ये है और एक ये लिमिट ये है, इसमें मैं कितना जोड़ लूं या घटा लूं, तो वो एक बेसिक, मतलब कि एक लाइन हम लेंगे कि उसी लाइन पे हम सारे टॉलरेंस को लगाते हैं। लेकिन क्या मैं इसको इस तरह नहीं लिख सकती हूँ? 50, एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ, 50.1 प्लस 0.4 और नीचे क्या लिखूं, माइनस 0.6। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती हूँ? 50.1 में 0.4 को ऐड करो और 50.1 में 0.6 को माइनस करो, तो अब मेरा बेसिक साइज क्या हो गया गाइस? 50.1 एमएम बेसिक साइज हो गया। इसी तरीके से आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना, 49.8 ले लो, प्लस कितना करना पड़ेगा, 3, अब 5 3 8, नहीं 8 9 10, मतलब कि 5 6 7, 0.7 और माइनस कर लो पॉइंट कितना, 3 एमएम। हाँ, कुछ भी हो सकता है, डेफिनिटली प्रॉपर कुछ भी हो सकता है। देयरफॉर बेसिक साइज, आधे से ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि बेसिक साइज एक कांस्टेंट वैल्यू है। जी नहीं, मैं क्या करूंगी, मैं अपने दुकान वाले से, मतलब सॉरी मैन्युफैक्चरर, आप सभी लोगों, आप सभी लोगों से बोलूंगी मेरे लिए एक्यूरेट वैल्यू तो 50 है। लेकिन मैं आपसे ये कहती हूँ कि 50.50 से लेकर के और 49.50 से लेकर के इसके बीच में सारे प्रोडक्ट को लाई कर देना। अब ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बेसिक साइज को 50 लेना चाहता है, ध्यान से समझ लो। अब वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बेसिक साइज को 50 लेना चाहता है, 50.1 लेना चाहता है या 49.8 लेना चाहता है। तो बेसिक साइज इज द दैट साइज ऑफ द पार्ट ऑन विच द लिमिट इज गिवन। और बिल्कुल भी इस बात की भ्रांति मत रखना कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो बेसिक साइज को क्या मान के चल रहा है। ठीक है, वो बेसिक साइज को क्या मान के चल रहा है, अब वो मैन्युफैक्चरर की बात है। अब मेरे एंड से बात खत्म हो चुकी है। अब देखो एक्यूरेट साइज क्या होता है। अब मेरी बात सुनना, 1 लाख लॉट, 1 लाख लॉट आप लोगों ने, आप एक-एक जो मैन्युफैक्चरर हो, अपनी-अपनी मशीन खोली और 1 लाख लॉट आपने मेरे को बना के दे दिए। उस 1 लाख लॉट को मैं उनमें से एक प्रोडक्ट निकालूँगी और उसको नापूँगी। मान लीजिए कि वो 50.1 एमएम का पहला प्रोडक्ट है, तो ये उसका एक्यूरेट साइज है। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट निकाला, वो भी 50.1 एमएम का है, ये इसका एक्यूरेट साइज है। तीसरा प्रोडक्ट निकाला, वो मान लीजिए 50.05 एमएम का है, तो वो उसका एक्यूरेट साइज है। एक्यूरेट साइज मतलब कि जब मैन्युफैक्चर हो चुका है, उसके बाद जो उसका एक्चुअल साइज है,
वो हम उसको, सॉरी एक्यूरेट मैंने बोल दिया कि एक्यूरेट नहीं, एक्चुअल साइज वो है, वो उसका एक्चुअल साइज है जब मैन्युफैक्चर करने के बाद आ गया है। और ये बात याद रखना है, जो एक्चुअल साइज होगा, ऑफ कोर्स की बात है कि ये जो इसने लिमिट लगा के रखी है वो उसके अंदर ही होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से 3 वैल्यूज मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले नॉमिनल साइज, उसके बाद बेसिक साइज, उसके बाद एक्चुअल साइज। तो नॉमिनल साइज तो देखो एक भ्रांति है, ये एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। बेसिक साइज क्या है? बेसिक साइज वो साइज होता है जो मैन्युफैक्चरर के काम का होता है। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, एक साइज को चूज कर लेता है और उसी साइज के ऊपर जो है वो लिमिट लगा देता है कि भैया इस साइज से हम इतना ऊपर की तरफ वेरी कर सकते हैं और इसी साइज से हम इतना नीचे की तरफ वेरी कर सकते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करेगा। बेसिक साइज इज दैट साइज जिसके ऊपर आप आगे चल के लिमिट को लगाते हो। और एक्चुअल साइज क्या है? जब प्रोडक्ट बन करके आ गया है मेरे पास, लॉट आपने 1 लाख प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके बना दिए हैं, उसके बाद मेरे को दिया है, उसको मैं एक एक प्रोडक्ट को निकालूंगी और उसका डायमेंशन को नापूंगी, वो जो डायमेंशन मेरे को मिलेगा उसको मैं कहती हूँ एक्चुअल साइज। समझ में आई बातें या नहीं? समझ में आई बातें? तीनों साइजेस में बिल्कुल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्लियर है एवरीवन? और ये बात भी आई होप क्लियर है सभी लोगों के लिए कि जो बेसिक साइज होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। और हम देखना आगे चल के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मेरी बात सुनो, टॉलरेंस सिंक जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बेसिक साइज को कैसे वेरी करके, ध्यान देना, बेसिक साइज को कैसे वेरी करके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, वो याद रखना। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप देखो यार, ये बहुत ज्यादा टफ होता है कि आप डायमेंशन को बार बार खोलो फिर माइनस और ऐड करो। आपको बेस्ट ये होता है कि बेसिक साइज को वेरी करवा के, लिमिट को वेरी करवा के आप ऐड सब्सट्रैक्ट कर लो, वो ज्यादा आसान होता है। वो जब मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंडिंग आपको पढ़ाऊंगी, टॉलरेंस पढ़ाऊंगी, उस समय पे ये चीज जो है अभी जो मैंने आपको पढ़ाई है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगी। और मैं ये मान के चल रही हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया है। कन्ना कल्याण, यस, एक चीज का जो इंडिविजुअल साइज मैन्युफैक्चर करने के बाद आपको मिला है वो एक्चुअल साइज होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर 1000 शाफ्ट 50 बेसिक साइज की बना ले, 1000 शाफ्ट 49 बेसिक। एक मिनट, प्रखर श्रीवास्तव, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस बेसिक साइज? एक मिनट, मेरी पहली बात बताओ। प्रखर श्रीवास्तव बोल रहे हैं मैन्युफैक्चर में 1000 शाफ्ट 50 बेसिक साइज, मैं बना ली क्या मतलब है? बेसिक साइज अगर उसने बना ली तो वो उसका एक्चुअल साइज है। पहली बात तो बेसिक साइज भी एक तरीके का हाइपोथेटिकल साइज है, मेरी बात सुन लो, कोई एक्चुअल साइज नहीं। अगर उसने बना लिया 50 mm का तो वो तो उसका एक्चुअल साइज हो गया ना। बेसिक साइज वो साइज होता है जिसमें टॉलरेंस को ऐड किया जाता है। और दूसरी बात, 1000 शाफ्ट 49 बेसिक साइज की बना ली प्रकाश श्रीवास्तव, मैंने तो बोला है 49.5 के अंदर होनी चाहिए, तो मैं आपकी 1000 शाफ्ट को तुरंत वापस कर दूंगा और पेमेंट आपको दूंगी। ठीक है जी हाँ अनूप, बेसिक साइज, अनूप का स्टेटमेंट देखो, बेसिक साइज एक थ्योरेटिकल डायमेंशन होता है। जी हाँ, बेसिक साइज एक थ्योरेटिकल डायमेंशन होता है जिसके ऊपर हम लोग लिमिट लगाते हैं। बिल्कुल अश्विनी, बेसिक साइज आप कुछ भी मान लो, लिमिट उसी के ऊपर लगाओगे। एक्चुअल साइज, अब ये याद रखना है कि जो आपने लिमिट लगाई है, आपका जो एक्चुअल प्रोडक्ट आ रहा है उसी के अंदर लाई करना चाहिए। मनमोहन कह रहे हैं बेसिक साइज आइडियल साइज है ना, ये किसने कह दिया बेसिक साइज आइडियल साइज है? जी कुछ भी बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, मतलब बोलने के लिए बोल दिया, कुछ भी बोलोगे क्या? बेसिक साइज आइडियल साइज है, बिल्कुल बिल्कुल ही ज्यादा गलत स्टेटमेंट है ये। मोनी कह रहे हैं 1000 प्रोडक्ट का लॉट में एक्चुअल साइज डिफरेंस हो सकता है। बिल्कुल मोनी, आप मेरा स्टेटमेंट सुन ही नहीं रहे सही से, मैं आपसे बोल रही हूँ। मैं 1 लाख शाफ्ट आपको बनाने को दे रही हूँ, जब आप लेके आए मेरे पास तो एक शाफ्ट मैंने सबसे पहले उससे ड्रॉ किया और देखा कि वो 50.2 mm का है, तो 50.2 mm उसकी एक्चुअल है। फिर दूसरा निकाला, वो देखा 50.3 mm का है, तो वो उसकी एक्चुअल, लेकिन सब इसी टॉलरेंस के अंदर लाई कर रही है, इसीलिए वो एक्सेप्टेबल रेंज है। एक्चुअल साइज डिफरेंट हो सकता है ऑफकोर्स, क्योंकि आप अगर एक्चुअल साइज डिफरेंट नहीं हुआ, एक ही साइज का बना लिया तो आपकी एक्यूरेसी तो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी ना। कोई मतलब नहीं 50 mm का ही बना लोगे, सब करने की जरूरत ही क्या है? चलो मैं डेफिनेशन लिखने चाहती हूँ सबसे पहले। बेसिक साइज, देखो, साइज ऑफ अ पार्ट टू विच ऑल द लिमिट्स ऑफ वेरिएशन आर अप्लाइड। It is a theoretical dimension and depends upon the manufacturer. It is a theoretical dimension. ये एक थ्योरेटिकल डायमेंशन है, एक्चुअल से उसको लेना देना नहीं है। नेक्स्ट जो है वो मैं लिखना चाहती हूँ वो है एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज देखो, एक्चुअल मीजर डायमेंशन ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपने एक एक करके निकाला है, 1 लाख लॉट से एक एक करके प्रोडक्ट निकालो, उसका एक्चुअल मेजरमेंट जो आएगा उसको हम कहते हैं एक्चुअल साइज। ये जो इतने बड़े बड़े कमेंट्स आ रहे हैं मैं भी लूंगी, पहले मुझे अपनी बात करनी दीजिए, ये तो टाइम निकल जाएगा, कोर्स आगे नहीं बढ़ेगा। एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट,
ठीक है, ये हमारा लाई करता है एक्चुअल साइज में। अच्छा अब देखो मैं यहाँ पर अब आपको, अच्छा पहले ये जो कमेंट ये जो लिखा है, ये क्या लिखा है, कस्टमर विल प्लेस एक्यूरेट साइज एंड मैन्युफैक्चरर विल कंसीडर बेसिक साइज फॉर प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइव। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, आयुष जो बोल रहे हैं। अच्छा, वैष्णव चौधरी कह रहे हैं बेसिक साइज द वेरिएबल साइज बट इट हैज टू बी इन टॉलरेंस गिवन बाय द कस्टमर फॉर इट्स एक्सेप्टेंस। अच्छा एक मिनट, क्या आप लोगों को ये लगता है कि मैं अगर आपको टॉलरेंस ये दे रही हूँ 49.5 से लेकर के 50.5, मैं हर एक पॉसिबल डायमेंशन आपको, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती हूँ? क्या मैं इसको 49 माइनस, सॉरी प्लस, 49 में प्लस करेंगे कितना, कि 50, 1.50 प्लस 0.50 mm। तो क्या 49 आपका, एक मिनट मेरी बात सुनो, क्या 49 आपका उसमें अप्लाई कर रहा है क्या टॉलरेंस जोन में? 49 टॉलरेंस में, तो मैंने आपसे बोला 49.5 से लेके 50, क्या ये गलत है? ये भी बिल्कुल सही है यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टॉलरेंस देखो, फाइनली आप लेके आओगे, फाइनली आप लेके आओगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैष्णव ने जो अभी अभी कमेंट किया था कि बेसिक साइज जो थ्योरेटिकल साइज होता है, लेकिन वो जरूरी है कि टॉलरेंस के अंदर लाई करे, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो 49 इसके अंदर लाई नहीं कर रहा है, लेकिन जब इसके अंदर ये तुम टॉलरेंस लगाओगे तब ये इसके अंदर लाई करने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो, चलो चलो अब मेरी एक बात सुनो, चलो अब मैं क्या करती हूँ कि स्टार्ट करती हूँ आगे का लिखना। जिस लोगों को, एक मिनट मेरी बात सुनो, कि आप लोग ये जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, तो डोंट टेक इट दैट वे, आप इस पीडीएफ को बिल्कुल भी डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट जो मेरे को यहाँ पे लिखना है वो है लिमिट ऑफ द साइजेस, लिमिट ऑफ साइजेस। चलो अब इसको समझते हैं, समझ ही चुके हैं। देखो देयर कैन बी टू एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एनी प्रोडक्ट, समझ रहे हो, देयर कैन बी टू एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एनी प्रोडक्ट। एक होगी हायर वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू दैट कैन बी पॉसिबल फॉर द प्रोडक्ट, और एक हो सकती है मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी पॉसिबल फॉर द प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ द साइज। फॉर एग्जाम्पल शुरू से लेकर के अभी तक में मैं आप लोगों से ये कहती आ रही हूँ कि 50.50 mm का आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्रोडक्ट होना चाहिए जिसकी मैक्सिमम साइज ये हो सकती है, कितनी, 50.5 mm मैक्सिमम साइज हो सकती है। 49.5 क्या हो सकती है, उसी प्रोडक्ट की मिनिमम साइज पॉसिबल है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट इन दोनों साइज के बीच की वैल्यू से कोई भी अदर वैल्यू लेता है तो मैं उसको डिस्कार्ड कर दूंगी, वो मेरे किसी काम का नहीं है, वो एक फेल्ड वैल्यू होगी, वो एक डिस्कार्डेड वैल्यू होगी। तो व्हाट आर द लिमिट ऑफ द साइजेस, द टू एक्सट्रीम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज द लिमिट ऑफ द साइज ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, मैं लिख रही हूं, द टू एक्सट्रीम, the two extreme permissible size for a product, the two extreme permissible size of the product is called as limit of the size। ठीक है, तो मतलब क्या है, वो साइज की लिमिटेशन है कि वो 50.5 mm को मैक्सिमम ले सकता है, और वही उसकी वो है कि मिनिमम जो है वो उसकी 49.5 को ले सकता है। अब देखो दो और वर्ड आ रहे हैं जिसको हम कहते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। देखो अपर लिमिट क्या है, द मैक्सिमम पॉसिबल डायमेंशन ऑफ द पार्ट पॉसिबल इज नोन एज अपर लिमिट, द मैक्सिमम पॉसिबल, the maximum possible dimension of the part, the maximum possible dimension of the part which is permissible, उसको हम कहते हैं अपर लिमिट। और लोअर लिमिट क्या है, द मिनिमम पॉसिबल डायमेंशन ऑफ द पार्ट विच इज परमिसिबल, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। नेक्स्ट आता है मेरा टॉलरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट इज नोन एज टॉलरेंस। जो डिफरेंस होगा आपका अपर लिमिट का और लोअर लिमिट का, उसको हम टॉलरेंस कहते हैं। वैष्णव चौधरी कह रहे हैं परमिसिबल इज इक्वल टू अलाउंस। अभी मैंने अलाउंस बिल्कुल भी नाम नहीं दिया है, जब मैं आपको इंटरफेरेंस पर पढ़ा दूंगी उसके बाद ये अलाउंस का नाम लूंगी, और अभी अलाउंस चल रहा कुछ भी अभी बीच में मत लेकर जाओ, ठीक है। फिलहाल अलाउंस जो है उसको बहुत अच्छे समझना है क्योंकि उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, मैं समझाऊंगी, बहुत अच्छे समझाऊंगी अलाउंस क्या है, पर आगे अभी नहीं। अभी देखो टॉलरेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। टॉलरेंस के लिए मैं लिखना चाहती हूँ कि
एनडी डॉन बोल रहे हैं, इज देयर एनी रोल ऑफ जीरो लाइन इन डेफिनेशन ऑफ बेसिक साइज? अरे यार बेसिक साइज को ही हम जीरो लाइन बोल देते हैं, जीरो लाइन का सिंपली मतलब बेसिक साइज ही है। डॉन, एनडी डॉन, जो जीरो लाइन है उसका सिंपली मतलब बेसिक लाइन ही, और कुछ मतलब है ही नहीं उस बात का, क्योंकि हम जीरो लाइन से ही अगर मैं डायमेंशन को मेजर कर रही हूँ तो वही तो मेरी बेसिक साइज हो गया, क्या ही है उसका मतलब। टॉलरेंस क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट and lower limit. Next, it is the maximum permissible variation in dimension. It is the maximum, अब यहाँ पे permissible variation in dimension. इसको हम कहते हैं टॉलरेंस। देखो जो टॉलरेंस है वो कई तरीके की हो सकती है, यूनिलैटरल, बाइलैटरल, कंपाउंड टॉलरेंस, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं अब यहाँ पे टॉलरेंस को जो है वो लिंक करना चाहती हूँ किससे? प्रोसेस कैपेबिलिटी से। देखो यार टॉलरेंस क्या है, देखो अब पीछे आओ। टॉलरेंस का मतलब ये है कि अब मैं फिगर बनाना स्टार्ट कर रही हूँ और आप सभी लोग, ये है हम अपनी बेसिक लाइन, बेसिक लाइन को हम बनाएंगे सफेद रंग से, ये है अपनी बेसिक लाइन। देखो गाइस एक बात ये समझ लो, मैं अभी आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। बेसिक लाइन, बेसिक लाइन का क्या मतलब है? जो एक बेसिक डायमेंशन आपने ली है, जो मैंने अभी आपको समझाया वही है, वही बेसिक साइज ही है वो बेसिक लाइन। और हम इसको जीरो लाइन भी बोल सकते हैं। क्यों हम इसको जीरो लाइन बोले? क्योंकि देखो यार मान लो 50 से हम ऊपर जा रहे हैं, 50 से हम नीचे जा रहे हैं, तो यार हम उसको जीरो लाइन भी तो कह सकते हैं। जीरो लाइन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमने डेटम मान के रखा है। ऐसा है ना कि जैसे कि अर्थ का डेटम होता है उससे हम सब कुछ मान लेते हैं, उसी तरीके से यही है, हमने इसको डेटम मान के रखा है, इसलिए इसको लमसम वैल्यू में जीरो लाइन भी बोल दिया जाता है। अब चलो देखो मेरी बात सुनना, अब मैं आप लोगों को एक कहानी बताना चाहती हूँ। अरे ये क्या बात हो गई, अरे रुक जाओ। हाँ, अब मेरी बात सुनना, एक है ये और एक है ये। अब देखो ये है अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट, अगेन ये है अपर लिमिट, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, और ये है मेरा लोअर लिमिट। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मुद्दा यहीं पे नहीं खत्म होता है, मुद्दा यहीं से तो शुरू होता है। देखो ये है एक डायमेंशन अपर लिमिट की, ये है एक डायमेंशन लोअर लिमिट की। मतलब क्या है? मतलब कुछ वही है जो आप समझ रहे हैं। रुक जाओ जरा, पूरा फिगर मेरे को बनाने दो। बेसिक लाइन को मैंने थोड़ा और आगे बढ़ा दिया है क्योंकि फिगर को मैं काफी और अच्छा से एक्यूरेट बनाना चाहती थी, इस वजह से मैंने ऐसा किया। अब देखो, अच्छा हरा रंग चाहिए मेरे को। अब देखो क्या बात हो रही है, ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनना, जो जो वन लॉट है उसका टॉलरेंस जोन देखो पतला है, काफी पतला है। मतलब क्या है? बेसिक लाइन से वो सिर्फ यहां आ सकता है, अपर लिमिट मैक्सिमम पॉइंट। मतलब क्या है कि आपने अगर मेरी बात सुनो, आपने अगर क्या किया है कि 1000 लॉट दे दिए हैं, 1000 प्रोडक्ट दे दिए, तो वो सारे 1000 प्रोडक्ट इसके बीच में ही लाई करेगा, इसके बीच में ही लाई करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपने अगर 1000 प्रोडक्ट दे दिए हैं, सारे 1000 प्रोडक्ट जो है वो इसके बीच में लाई करेगा। लेकिन यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि टॉलरेंस जोन जो है वो 1 के लिए और 2 के लिए, 2 के लिए बड़ा है 1 से। तो मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, जैसे जैसे टॉलरेंस जोन बढ़ता है, ध्यान से सुनो, जैसे जैसे टॉलरेंस जोन बढ़ता है डियर स्टूडेंट, उसी तरीके से हमारे लिए इजीनेस बढ़ जाती है। टॉलरेंस जोन बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है? अगर हम टॉलरेंस जोन को बढ़ाते हैं तो मेरा लेसर प्रोसेस कैपेबिलिटी जो कि मशीन की है उससे काम चल जाएगा। इतना बात ध्यान रखो कि प्रोसेस कैपेबिलिटी जब जब मशीन की बढ़ती है तो उसका मतलब क्या है? वो ज्यादा कैपेबल हो गया टॉलरेंस जोन को कम कर सकता। टॉलरेंस जोन कम करने का मतलब यह है कि अब आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी प्रोडक्ट को उसी टॉलरेंस जोन में लाई करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ये समझ लेना कि अगर टॉलरेंस जोन किसी का बढ़ जाता है तो कॉस्ट जो है 1 की और 2 की, डियर टॉलरेंस जोन जो है 1 का बहुत ही सकरा सा है, बहुत ही पतला सा है, और 2 का काफी बड़ा है, तो कॉस्ट जो आएगी प्रोडक्ट की वो 1 की ज्यादा आएगी, 2 की कम आएगी। ये बात समझ लो कि जैसे जैसे हमारा टॉलरेंस जो है वो बढ़ता है, कॉस्ट प्रोडक्ट की कम हो जाती है, और जैसे जैसे टॉलरेंस हमारा घटता है, कॉस्ट प्रोडक्ट की बढ़ जाती है। जितना ज्यादा टॉलरेंस जोन कम होगा उतना ज्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो इफ आई ट्राई टू मेक अ फिगर, सॉरी ग्राफ, और ग्राफ में, रुक जाना जरा, मेरे को ग्राफ बना ले दो। सबसे पहले ग्राफ में एक बात हमेशा याद रखना कि सबसे पहले ग्राफ के अंदर कूदने से पहले ये देख लेना कि वाई एक्सिस में क्या है और एक्स एक्सिस में क्या है। वाई एक्सिस में मैं कॉस्ट बनाना चाहती हूँ, एक्स एक्सिस में मैं टॉलरेंस बनाना चाहती हूँ, और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे टॉलरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट जो है वो घटेगी। ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा, जैसे जैसे टॉलरेंस कम होगा कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे टॉलरेंस जीरो आएगा, देखो पहले टॉलरेंस जीरो आएगा, जैसे जैसे कॉस्ट बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। और समटाइम्स इफ आई से दैट, अगर आपको 1 लाख प्रोडक्ट मैंने बना के दे दिए हैं, टॉलरेंस जोन को जीरो कर दिया है, तो कॉस्ट उसकी इनफाइनाइट भी जा सकती है, बहुत ही ज्यादा हाई हो सकती है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट, क्योंकि आप जितना ज्यादा टॉलरेंस बढ़ाओगे कॉस्ट जो है
उतनी ज्यादा कम होती चली जाएगी। तो ये है आपका डायग्राम कॉस्ट वर्सेस टॉलरेंस का। ठीक है, ग्राफ जो है आपका वो सिंपली आपका एक्सपोनेंशियल नहीं है, सिंपली आपको ये ग्राफ ये डेजिग्नेट कर रहा है कि अगर टॉलरेंस बढ़ेगा तो कॉस्ट जो है वो घटेगी। एक मिनट भैया, ये जो ग्राफ है वो कोई एसिम्प्टोटिक एसिम्प्टोटिक मत करो, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल कुछ नहीं है, ये सिंपली ये है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। सिंपल सी बात ये है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अभी मैंने आपको ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, एक्सपोनेंशियल है, एसिम्प्टोटिक है, क्या ही है, ये मैंने कुछ आपको नहीं बोला है। मैंने सिंपली आपको इस ग्राफ में ये बताया है कि अगर टॉलरेंस बढ़ेगा तो कॉस्ट जो है वो घटेगी। और एक बात, ये इसके बीच में टॉलरेंस और कॉस्ट के बीच में काफी बड़ा रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप में अपन को नहीं जाना है, उसमें हमें नहीं जाना है, काफी बड़ा रिलेशनशिप होगा, उस पे अपन लोगों को फिलहाल के लिए नहीं जाना है। तो फाइनली गाइस, आज हमने बहुत ही कम पढ़ा है, मतलब बहुत ही थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन आई होप हम लोग स्लोली एंड स्टडीली जाएंगे। मैं फिर से बोल दूं, अगर टाइम कम पड़ता है इन लेक्चर्स में, डेफिनेटली आई विल ऐड मोर लेक्चर्स, तो उसकी आप लोग चिंता नहीं करिएगा, हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे। आज हमने मेट्रोलॉजी का बहुत ही ज्यादा बेसिक पढ़ा है। नॉमिनल साइज, बेसिक साइज, एक्यूरेट साइज और एक्यूरेट साइज सॉरी एक्चुअल साइज और टॉलरेंस। टॉलरेंस हमारा हमने जो पढ़ा है उसमें अपर लिमिट देखी है, लोअर लिमिट देखी है, और हमने बहुत ही ज्यादा बेसिक पे काम किया है। और मैंने आपको कुछ मुद्दे वाली बातें बताई हैं। पहले मुद्दे वाली बात यह है कि कॉस्ट और टॉलरेंस जोन कैसे डिपेंड कर रहे हैं। दूसरे मुद्दे वाली बात यह है कि टॉलरेंस जोन जो है वो किसी भी तरीके से वेरी कर सकता है। तीसरे मुद्दे की बात यह है कि आप जो बेसिक साइज है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, आप बेसिक साइज को चेंज कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस उससे जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका टॉलरेंस के अंदर होना चाहिए। ठीक है, देखो टाइम बढ़ा दो मैम, डेली 1 घंटा है ना प्रफुल, डेली 1 घंटा है ना, डेली 1 घंटा है, डेली आप लोग 1 घंटा है, डेली 1 घंटा है। जी हाँ प्रकाश श्रीवास्तव, यही रीजन है कि स्पेस और एरोस्पेस इंडस्ट्री में जो कॉस्ट है ना वो काफी ज्यादा आती है, क्योंकि वहां पर बिल्कुल सही बोले, वहां पे हमें काफी ज्यादा एक्यूरेट प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। अभी तो मैंने इंटरचेंजेबिलिटी आपको पढ़ाई नहीं है, आप देखोगे इंटरचेंजेबिलिटी वहां पे जो प्रोडक्ट आते हैं उनकी कॉस्ट यही रीजन है, क्योंकि टॉलरेंस बहुत ही कम देते हैं वहां पे, हमें बहुत ही ज्यादा सेफ प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। ठीक है, डेली हम लोग 1 घंटे, आप लोग अपना स्केड्यूल मेट्रोलॉजी का वैसे ही बना लो, डेली 1 घंटा करेंगे। आज के दिन एनी हाउ मैं शीट डाल दूंगी क्वेश्चन वाली, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है मेट्रोलॉजी की, जैसे मेट्रो फॉर्मिंग की डाली है, मेट्रो कटिंग की डाली है, मेट्रोलॉजी की भी मैं डाल दूंगी। बाय ऑन की क्लास है, 1 बजे मिलते हैं उसमें। ठीक है, 11:30 बजे यूट्यूब में भी क्लास है। और हाँ, कल से भी सभी लोग, जितने लोग आज आज 45 के अराउंड, 40 to 45 के अराउंड लाइव लोग थे, डेली इतने ही लोग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला आगे चल के लोग गए, ऐसे ही होते हैं। शुरू की क्लास में पहले बहुत 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 जोश से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद लेकिन आगे आते आते सब ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है यार, जितने जोश से आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट की थी उतने ही जोश से सिलेक्शन लेके जाइए। ठीक है, बुक्स की बात कर रहे हो एंटीडॉन, बुक्स अभी मत सोचो उतना, जो पढ़ा रहे हैं पहले एक बार पढ़ लो, उसमें अगर कुछ भी आपको फील होता है कि जरूरत है एक्स्ट्रा, तो एनपीटीएल का प्रीवियस ईयर जरूर देख लेना। मैं फिलहाल बुक आपको प्रीफर नहीं करूंगी कि टाइम भी बहुत कम है आप लोगों के पास। मैं मैक्सिमम चीजें आपकी कवर कर दूंगी मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल तरीके से, फिर भी आप लोगों को कुछ रह जाता है, आपको लगता है तो एनपीटीएल खोल के जरूर देख लेना। 11:30 बजे कार्तिक, 11:30 बजे 11:30 पे क्लास है हमारी फुल सोल्यूशन का, मेटल कटिंग का। आप लोग कर चुके हैं, जितने लोग क्लास में मेटल कटिंग किए हैं उनको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, वो तो क्लास के साथ ही चला है ना, पूरी सारी चीजें क्लास के साथ चली हैं काफी अच्छे तरीके से। तो आप लोगों को यूट्यूब की, बाकी लोग जो है वो यूट्यूब की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 11:30 बजे फुल सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर से 9:30 बजे, और डेली 9:30 बजे मुझे लाइव चाहिए। अनूप सिंह कुछ लास्ट में कह रहे हैं मैम टॉलरेंस डायमेंशन पे भी डिपेंड करता होगा, अगर बेसिक साइज 100 mm मीजन करना है तो टॉलरेंस ज्यादा होगा, और बेसिक हाँ, वो एक अलग मुद्दा है अनूप, वो एक अलग मुद्दा है कि वो भैया आप कितनी छोटी साइज में जा रहे हो तो उतना ही माइन्यूट आपको जाना पड़ेगा, वो एक अलग बात है यार, उसको इस तरह से मत देखो। मैम अंडर 100 आएगा, बुक्स न्यूमेरिकल कंपलसरी है। मैं आपको बता दूं, अंडर 100 लाने के लिए सिर्फ आपका दिमाग फ्रेश तरीके से काम करना चाहिए, कंसेप्ट में पकड़ बना के रखो, रिवीजन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस टेस्ट सीरीज, अंडर 100 आपको मिल जाएगी। उससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। देखो करते हैं लोग क्योंकि उनको लगता है कि करना जरूरी है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमें जितना पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। आपको एरिया नहीं एनलार्ज करो, जितना सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, और क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्व करो, प्रैक्टिस कर डालो बहुत ज्यादा। ठीक है, प्रैक्टिस कर डालिए बहुत ज्यादा। माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू ऑल। मैं तो खुद भी चाहती हूँ आप सभी लोग जल्द से जल्द सेलेक्ट हो जाएं, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मेनी ऑफ यू ऑन दी लिस्ट इन गेट 2021। आई एम रियली वेटिंग फॉर दैट टाइम। और मैं चाहती हूँ, इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को क्लास शुरू होने में, क्लास बात बंद करने पे हमेशा बोलती रहती हूँ यार भैया 200 क्वेश्चन डेली सॉल्व करो, 100 क्वेश्चन, जितनी आपकी कुवत है उतने क्वेश्चन डेली सॉल्व करो, क्योंकि उसी से रिटर्न पेपर निकलना है। इससे ये तो श्योर है जिस भी पेपर में बैठोगे उस पेपर में जरूर निकलेगा, जरूर निकलेगा, लेकिन करना, अगर इतना नहीं किया तो वैसे बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेम किसे रहेगा, 100 mm में टॉलरेंस 5 mm का दे सकते हैं, और 1 mm में 5 mm का टॉलरेंस बिल्कुल दे सकते हो। किसी ने मना किया है 1 mm में 5 mm का टॉलरेंस दे लो, लेकिन लोग जब दोगे लोग कहेंगे देखो ये बेवकूफ है, ऐसे कैसे दे रहा है।
1 mm में अगर 5 mm का टॉलरेंस दोगे, दे तो सकते हो। देखो थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो बिल्कुल दे सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है मैथमेटिकली, लेकिन लेकिन मतलब अगर प्रैक्टिकल वे में इंडस्ट्री पे जाओगे तो लोग कहेंगे देखो कितना बेकार इंजीनियर आया है हमारे पास। नहीं, आप चाहे 2021 का कर रहे हो, चाहे आप 2022 का कर रहे हो, मैं फिर से कहूँगी एनपीटीईएल की जो पीडीएफ है वो फॉलो करो। मैं फिर भी यही कहूँगी, एनपीटीईएल की जो पीडीएफ है उसी को फॉलो करिए। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं साढ़े